भारतीय जनता पार्टी को अपने औकात का हम लोग पता चला दें। 25,000 का तो हम लोगों ने टारगेट लिए है। कर्पूरी जयंती चूँकि हमारा 100 साल पूरा होने जा रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह फैसला है कि हम लोग इस बार बड़े धूमधाम से इस कार्यक्रम को करें, और लाखों की संख्या में सभी बिहार के विभिन्न जिला से लोग आ रहे हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग का जिला से भी और सभी जिला से लोग आएंगे। 25,000 का तो हम लोगों ने टारगेट लिए है। माननीय मंत्री परिवहन भी 25,000 से ज़्यादा लोगों का टारगेट लिए हैं। सब लोग हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सभी को रहने का खाने का सारा व्यवस्था है, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगा और बड़ा कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को अपने औकात का हम लोग पता चला देंगे। वो भी मना आ रहे हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और लगातार बीजेपी नेताओं का ये दावा है कि जो महागठबंधन का वोट बैंक है या यादव वोट बैंक, उस पर हम फिल्मारी करेंगे। क्या लगता है उनके आने से कोई असर पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है आने वाले समय में? पहली बार बिहार आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग तो स्वागत करते हैं, लेकिन जो जिस उद्देश्य से आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको यहाँ बुला रही है, उस उद्देश्य का पूर्ति नहीं होने वाला है। यहाँ जिस जाति से वो आ रहे हैं उसका यहाँ नेता पहले से विराजमान है, और उनमें सभी लोगों का आस्था है। बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उसमें कोई जाति और धर्म के लिए नहीं किया है, सभी के लिए किया है। सभी लोग लाभान्वित भी हुए हैं, इसलिए उनका कोई असर नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि हम जाति में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कभी लव कुश का रथ निकाल रही है तो कभी जो है मोहन यादव जी को बुला रहे हैं। तो ये तो उनका दोहरा चरित्र है, जिसको बिहार के लोग बखूबी समझ रहे हैं, और उनका यहाँ कोई असर नहीं होने वाला है। चाहे वो मोहन यादव जी को बुला ले, किसी को बुला ले, यहाँ कोई असर नहीं होगा। और यहाँ हम लोग सभी लोग एकजुट होकर के जो हमारा लोकसभा का आगामी 24 में चुनाव है उसमें हम लोग सफल होंगे और 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हम लोग खाता नहीं खोलने देंगे। ऐसे लगे, लेकिन कल अमित शाह ने एक वहाँ इंटरव्यू में कहा कि नीतीश कुमार अगर आना चाहेंगे तो विचार किया जा सकता है। देखिए, ये बात आप लोग भी समझ रहे हैं कि भले आप लोग चाहे जितना भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल ले, जनता उनके पक्ष में नहीं है। और जनता उनके पक्ष में होता तो जनता दल यूनाइटेड का इंतज़ार भारतीय जनता पार्टी क्यों करती? भारतीय जनता पार्टी तो सब दिन से ललायित रही है कि जनता दल हमारे साथ रहे, लेकिन हम लोग जब छोड़ दिए हैं उनको, तो हम लोग अब किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं। हमारा अलायंस मजबूत है, और उस अलायंस के बदौलत हम लोग और नीतीश कुमार जी के बदौलत हम लोग लोकसभा में 40 का 40 सीट जीतेंगे। अरे वो छोड़िए ना, आप जो है कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। अब वर्तमान का बात करिए ना। वर्तमान में हम लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर के काम करेंगे। आती है, लेकिन वो जनता दल यूनाइटेड को देखा देखी मना रही है, और वो मना रही है 1000-2000 लोग भी नहीं जुटेंगे। अति पिछड़ा पूरा का पूरा जनता दल यू के साथ पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। करें कि जब से तेजस्वी के साथ गए हैं अति पिछड़ा वोट बैंक जो है वो उनके हटा दी। वो किस सर्वे के आधार पर कह रहे हैं ये तो बता दें, लेकिन ये बात तो वो मान रहे हैं ना कि अति पिछड़ा जनता दल यू के साथ पहले थी, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक अति पिछड़ा उन्हीं के साथ रहेगी। ये सीट अभी तक बंटवारा नहीं हो पाया। लालू जी ने कहा कि कोई सीट बढ़ जाएगा, कोई समय नहीं, जल्दी ही बढ़ जाएगा। लगता नहीं कभी सीट बढ़ जाएगा तो अच्छा। ये सवाल आप लोग सिर्फ जनता दल यू से पूछ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी या उनके जो अलायंस के दल हैं उनसे भी तो जा कर के पूछिए कि उनकी क्या स्थिति है, उनके साथ गठबंधन हुआ है कि नहीं हुआ है, या इंतज़ार में है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी दल जुड़ा हुआ है उनको बोलने का क्षमता नहीं है। यहाँ सभी लोग अपने अपनी बात रखते हैं और अपने अपने जो उनका ग्रीवांस है, जो उनका क्षमता है, उसके अनुरूप हम लोग सीट सबको देंगे और कहीं कोई परेशानी नहीं। जिसकी जितनी हैसियत होगी उतनी सीट मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।